वेलकम बैक टू लीगल एडवाइज़र एसोसिएशन। तो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है ज़ीरो एफआईआर। तो आज हम जानेंगे कि ज़ीरो एफआईआर किन मामलों में कराई जा सकती है, और इन मामलों को समझने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि वो कौन से मामले हैं जिनमें हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में, आप हमारे चैनल पे जाकर वो भी विज़िट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें ये पता है कि सिर्फ संज्ञेय मामलों में ही एफआईआर कराई जा सकती है। असंज्ञेय मामलों में एफआईआर नहीं कराई जाती है, क्योंकि ये बहुत कम सीरियस प्रवृत्ति के क्राइम होते हैं। तो इसमें आप जो भी रिपोर्ट लिखवाते हैं उसे कंप्लेंट कहा जाता है, ना कि एफआईआर। तो एफआईआर चाहे ज़ीरो एफआईआर हो, चाहे नॉर्मल एफआईआर हो, जो कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म, उसमें तो आप ये समझ गए होंगे कि संज्ञेय मामलों में ही सिर्फ एफआईआर कराई जाती है, चाहे वो नॉर्मल एफआईआर हो, चाहे वो ज़ीरो एफआईआर हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के अपराध होते हैं। नॉर्मली जब भी कोई क्राइम होता है तो हमें ये बताया जाता है कि अपने स्थानीय अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन में जाकर ही आप रिपोर्ट दर्ज कराएं या एफआईआर दर्ज कराएं। बट अगर बात करें हम ज़ीरो एफआईआर की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इस सिचुएशन को समझेंगे हम एक एग्जांपल के साथ में। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं मुंबई जा रही हूँ अपने किसी ऑफिशियल वर्क के लिए। वहाँ पर मुझ पर एक हमला किया जाता है, तो मैं वहाँ पर जाकर ये थोड़ी करूँगी कि स्थानीय क्षेत्राधिकार दिखूँगी किस थाने में मुझे रिपोर्ट करानी है। आपके नज़दीकी जो भी थाना आता होगा, आप वहाँ जाकर कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, और उसी को हम ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। और जब भी आप इस तरीके की रिपोर्ट कराने के लिए जाएंगे, तो पुलिस स्टेशन में जो भी पुलिस अधिकारी होंगे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हम आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि जो भी अपराध हुआ है ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, या कुछ भी है, आप वहाँ जाकर कराइए, क्योंकि ये आपको अधिकार दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि लोग अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते हैं और उनके साथ में दुर्घटनाएं होती हैं। तो उन्हें ये अधिकार दिया गया है, उन्हें ये सुविधा दी गई है कि वे अपनी कंप्लेंट पास वाले थाने में ही दर्ज करा सकते हैं। इसीलिए ये ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट दर्ज किया है। ज़ीरो एफआईआर इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो वहाँ पे अपराध संख्या नहीं लिखी जाती हैं। वहाँ पर कोई एक जो एफआईआर का नंबर होता है वो नंबरिंग वहाँ पर नहीं की जाती है, इसीलिए इसे ज़ीरो एफआईआर का नाम दिया गया है। अब अगर ये बात करें कि ज़ीरो एफआईआर आप कैसे लिखवाएंगे। ज़ीरो एफआईआर सेम आप जैसे कि एक नॉर्मल एफआईआर की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, उसी प्रोसेस की तरह होता है। मैंने एफआईआर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर उसे विज़िट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। सेम प्रोसेस होता है। नॉर्मली आप थाने में जाएंगे, जिस जगह पर आपके साथ में वो क्राइम हुआ, अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसके द्वारा ये क्राइम किया गया है, उसका नाम देंगे, जगह, डेट, टाइम, सब कुछ आप वहाँ पर मेंशन कराएंगे। जब पूरी रिपोर्ट लिख दी जाएगी तो आप उसे पढ़ लीजिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है वो सही सही लिखी गई है या नहीं। उसके बाद आपका सिग्नेचर करवाया जाएगा और एक कॉपी आपको निशुल्क दी जाएगी उस एफआईआर की। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो ऑन ज़ीरो एफआईआर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी केस के बारे में जानकारी चाहिए तो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।